आज का वीडियो स्पेशली सभी लोगों के लिए है, ना कि ओनली फॉर स्टूडेंट। बिकॉज वी नो, हमें पता है कि आज का जो मॉडर्न टाइम में मोस्टली इंग्लिश जो बहुत ही एक जरूरी लैंग्वेज है। आई नो हमारी मदर टंग जो भी है, नेशनल लैंग्वेज है, उसका इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन जब भी हम हाई सोसाइटी में जाते हैं या फिर कहीं हमारे फ्रेंड्स ग्रुप है जो हमसे ज्यादा पढ़े हुए, और वो लोग जब इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं या फिर किसी मोबाइल कंपनी है या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ बात करनी है, तो मोस्टली हमें कंफ्यूजन होता है और हमें क्या होता है कि हमें थोड़ी हेजिटेशन फील होती है क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आता है। तो इंग्लिश, आई डोंट से कि इंग्लिश एक सर्वाइवल लैंग्वेज है, जरूरी है बहुत, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इतना तो हमें आना ही चाहिए कि हम नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन, लोगों से आसानी से बातचीत कर सके। आज तक जो चैनल में थे, मैंने सारे के सारे वीडियो जो हायर प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश के रिलेटेड डाले हैं, और आज जो है मैं यहाँ से एक जनरल एंड स्पोकन इंग्लिश की पूरी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। आज का जो है वीडियो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ द ग्रीटिंग। मीन्स के जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो कैसे बातचीत की जाती है, कैसे उसे हम ग्रीटिंग करें, अभिवादन जिसे बोलते हो, कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारी हिंदी में तो क्या है कि ए कैसे हो, कहाँ हो, क्या भैया, क्या हालचाल, कैसन वाह, ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो वो क्या है कि एक इनफॉर्मल है, लोकल है। और जब ऐसे मान लो कि हम कहीं गांव में है या हमारे घर में है, तो एक तो पहला के ग्रीटिंग्स तो होता ही नहीं है, हम ग्रीटिंग्स की तो बात ही मत पूछो, आता ही नहीं है। सुबह कोई मिलता है, मुंह बिगाड़ते हैं, पता नहीं क्या किसी ने क्या किसका कर दिया। लेकिन व्हेन इट कम्स, जब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश कल्चर ट्रेडिशन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनर एंड सोफिस्टिकेटेड है, जहां पे हमारी डे टू डे बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर और साथ में हमारा वर्डिंग, मीन्स कि हमारे जो शब्द है जिसके साथ हम मिलते हैं, शुरुआत में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो में डे टू डे लाइफ रिलेटेड हमें जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल, बहुत हाई नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल इंग्लिश के जो रिक्वायरमेंट के जिसकी हेल्प से एटलीस्ट हम किसी के साथ बात कर सके और वो क्या कह रहे हैं वो हम समझ सके, हमारे जो काम है एटलीस्ट वो निकल जाए। ऐसा इंग्लिश सीखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ जुड़े रहिए, उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अभी सभी के लिए, मीन्स के फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 7 साल का बच्चे से लेकर 70-80 साल के पर्सन तक ये हमें वीडियो जो है सभी को काम लगेगा। So let's start the topic of first day is greeting, like greetings based on different situation। जब हम मिलते हैं पहली बार तो कहाँ मिलते हैं, टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है, सामने व्यक्ति कौन है, हमारा फ्रेंड है, हमारा कोई रिलेटिव है, बॉस है, सीनियर पर्सन है, बैंक मैनेजर है, किसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए। तो फर्स्ट इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग्स का इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कुछ काम करवाने जाते हैं तो नहीं होता है क्योंकि हमने उसके साथ ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन अच्छी तरह से नहीं किया होता है। तो ग्रीटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक हियर। बहुत इजी है, सबको पता है, लेकिन फिर भी आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग बिकॉज दिस इज द डे 1 of learning general and spoken English। वीडियो नंबर 1। तो हम जब भी मिलते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें ग्रीटिंग्स करना है, ना कि कभी कैसे जो भी मिला जिसको जो भी बोला बोल दिया, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल हमें अप्रोच करना है और फॉर्मली अप्रोच करना है। मान लो कि हम किसी को सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में, ओके, सुबह 5 बजे कोई उठता है, कोई 6 बजे, 7 बजे, डजंट मैटर। तो सभी हम किसी को मॉर्निंग में मिलते हैं, सुबह सुबह मिलते हैं, तो उसे कहा हम कहेंगे गुड मॉर्निंग।
ओके, जब भी हम किसी को मिलते हैं और वो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, ओके, तो हमारा फ्रेंड है या फिर क्लोज रिलेटिव है, नेबर है, पड़ोसी है, तो इट कैन बी गुड मॉर्निंग। जब हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, नॉट दैट वे, स्कूल में जो बच्चे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, नॉट दैट वे। ये जो है हमारा पहला इंप्रेशन है किसी के साथ जब हम मिलते हैं, तो हमें बोलना है विथ प्रॉपर टोन, फॉर दैट वे गुड मॉर्निंग ऐसे बोलना है, ना कि गुड मॉर्निंग। किसी से हम चिल्ला है या फिर किसी के ऊपर गुस्सा करे ऐसे लाइक बाय फोर्स नहीं बोलना है, पोलाइटली बोलना है, सीधे गुड मॉर्निंग ऐसे बोलेंगे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। और जब कोई ऐसा व्यक्ति है फॉर्मल इन द सेंस, इनफॉर्मल हमारे सगे जो है हमारे फ्रेंड्स के उसके साथ मिले तो सिर्फ गुड मॉर्निंग इज इनफ। लेकिन मान लो हम किसी बैंक में जा रहे हैं, बैंक मैनेजर को अप्रोच करना है, कुछ हमें काम है बैंक में, मान लो कि कुछ एफडी विड्रॉ करनी है, कुछ भी अकाउंट के रिलेटेड क्वेरी है, कंसर्न है, तो वहां जाके बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। ओके, सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन फॉर्मल वे में जाएंगे तो वहां बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। अगर मेल है तो बंदा है, अगर फीमेल है कोई बंदी है तो गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, ऐसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। और अगर हमारा सेम एज ग्रुप है, मान लो कि हमारा फ्रेंड है जिसके साथ हम डे टू डे रोज मिलते हैं, फ्रेंड जैसा बिहेवियर है, अच्छा है, तो काइंड ऑफ लाइक इतना भी बोल सकते मॉर्निंग। ओके, जहां हमने बोला था गुड मॉर्निंग या फिर फॉर्मली गुड मॉर्निंग सर, तो कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, उसे कुछ लाइक बुरा नहीं लगता है, तो इट कैन मॉर्निंग। जब मिलते हैं, कोई फ्रेंड मिलता है, सामने से आ रहा है, फर्स्ट से मिले हे मॉर्निंग, तो वो भी बोलेगा ना रिस्पॉन्स में या मॉर्निंग हाउ यू डूइंग। तो ऐसे यहाँ पे क्या क्या हमें फॉर्मली इनफॉर्मली ध्यान रखना है। तो ये तो था मॉर्निंग जब सुबह मिलते हैं। सेकंड टाइम इज आफ्टरनून, 12 बजे से 5 बजे के बीच का। ओके, क्योंकि मॉर्निंग तो कितने 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलेगा, उसके बाद गुड मॉर्निंग गया, उसके बाद आएगा आफ्टरनून। तो जब हम 12 बजे से लेके 5 बजे तक किसी को मिलते हैं तो होगा गुड आफ्टरनून, फॉर्मली है गुड आफ्टरनून। अगर किसी लाइक ऐसे ही यहाँ पे किसी प्रोफेशनल बंदे को मिलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, तो यहाँ पे होगा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, दैट वे। एंड इनफॉर्मल तो पता ही है, हे हाय देयर, हाउ यू डूइंग, वेयर हैव यू बीन, दिस काइंड ऑफ ऐसे यहाँ पे जो इनफॉर्मल है हम ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड ये तो हो गया गुड आफ्टरनून। लेकिन मान लो कि हम कहीं एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास मिलते हैं, क्योंकि आफ्टरनून यानी कि नून के बाद का टाइम और मॉर्निंग तो नून से पहले का टाइम, लेकिन एग्जैक्ट मान लो 12 बजे है या फिर 12 में 5 मिनट बाकी है, 12:05 जितना ही हुआ एग्जैक्ट वहीं पे है, तो क्या कहेंगे, ना तो उसे गुड मॉर्निंग कह पाएंगे ना तो उसे गुड आफ्टरनून कह पाएंगे, तो दैट वुड बी जस्ट नून, उसे हम कहेंगे गुड नून। जैसे ही हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून तो बोलना है गुड नून, गुड नून सर, गुड नून मैडम। ऐसे अगर 12 के एग्जैक्ट आसपास कहीं पे है तो नून यूज करेंगे, सो दैट इज नून। एंड मान लो 5 बजे के बाद हम किसी से मिलते हैं, मीन्स के 5 से लेके 9 बजे तक, तो दैट इज अ टाइम ऑफ इवनिंग। सो दैट जब भी हम इवनिंग टाइम में मिलते हैं किसी को 5 बजे से लेके 9 बजे तक, दैट वुड बी गुड इवनिंग। किसी को मिलते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम। ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल करते हैं या फिर यहाँ पे जाते हैं तो हाय देयर, हाउ इज गोइंग, फ्रेंड है तो क्या फिर वहां पे इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। Hey, how's you doing? How's your day? पूछेंगे कैसा दिन रहा यार, क्या हुआ, कैसा रहा, कामकाज कैसा था, तो लाइक how was your day? Okay? एंड जब भी लास्ट टाइम किसी को विश करना है, लाइक नाइट टाइम है अभी, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, तो क्या कहेंगे गुड नाइट। ओके, कोई भी हो यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे गुड इवनिंग कहा है तो यहाँ होगा सोने से पहले, इट कैन बी गुड नाइट। सो गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, आपको अच्छी नींद आए और अच्छे अच्छे सपने दिखे। तो दैट वाज द टाइम के जब अगर हम किसी को सुबह मिलते हैं तो दैट इज द गुड मॉर्निंग, अगर नून के आसपास मिलते हैं तो गुड नून, नून के बाद मिलते हैं गुड आफ्टरनून,
इवनिंग के टाइम में मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और बिफोर स्लीपिंग गुड नाइट। तो दोज आर दी ग्रीटिंग्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डे। और स्टे ट्यून, अभी भी और बहुत सारे ऐसे ग्रीटिंग्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो था वो हो गया। उसके बाद हमें कन्वर्जेशन शुरू करनी हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो मैंने बोला ऐसे लाइक अगर वो फॉर्मल या फिर प्रोफेशनल बंदा, कोई बैंक मैनेजर है या फिर कोई कंपनी का सीईओ है या फिर मान लो कि कोई हायर पोजीशन में है जो बंदा, एक फॉर्मल बिजनेस अप्रोच है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा? गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गया। उसके बाद दैट लाइक इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, हमें हिंदी में बोलते हैं ना जब मिलते हैं तो लाइक आपसे मिलके खुशी हुई, मुझे बड़ा आनंद हुआ आपके साथ मिलके, तो वो सेंटेंस ऐसे होगा, इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। दूसरा हो सकता है नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इट कैन बी नाइस टू मीट यू, और दूसरे बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू। आप ये सेंटेंसेस है ना लिखते रहना और डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू कीजिए, वरना भूल जाओगे। इंग्लिश ऐसे ही आपको नहीं है कि प्रैक्टिकली आपको इसे एवरीडे यूज करना पड़ेगा। देन हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, जब वो हमें पूछते हैं, हमने गुड मॉर्निंग किया, वो बंदे ने भी रिस्पॉन्स में हमें गुड मॉर्निंग ऐसा रिस्पॉन्स दिया, और फिर हम अगर कोई हमें कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो हमें बोलना है वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, जब हम किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग तो इंग्लिश में रिस्पॉन्स आता है वेरी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद हमें पूछना है अगर, तो आप कैसे हो, क्या चल रहा है भाई, क्या हालचाल है भैया, तो उसे हो सकता है हाउ डू यू डू, उसे बोलेंगे हाउ डू यू डू। एंड लाइक कोई ऐसा बंदा है जो हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, या फिर मान लो सोशल स्टेटस में बहुत हाई है, तो हम बोलते हैं ना कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, आज पहली बारी मिल रहा है वैसे, सो बोल सकता है आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। ओके, आपके बारे में बहुत सुना था, हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। और दूसरा भी हो सकता है कि मैं आपको कब से मिलने की कोशिश कर रहा था, दैट मीन्स आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो जब भी हम फॉर्मली मिलते हैं तो सेकंड लाइन ये हो सकती है कि हमें आपसे मिलके खुशी हुई, तो हो सकता है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। सेकंड, नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू। थर्ड, हाउ डू यू डू, कैसे हो अगर पूछना है तो हाउ डू यू डू। और आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, आज मिल भी लिया, सो इट कैन आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आपसे मिलने के लिए मैं बहुत ही लाइक क्यूरियस था, बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था। तो ऐसे थे यहाँ पे फॉर्मल, ये थे फॉर्मल प्रोफेशनल सेंटेंसेस। और ऐसे हमारे फ्रेंड्स को हम बोलेंगे तो वो हंसेगा हम पे, साला कि ये क्या बोल रहा है तू, ऐसा कहेंगे ना कि लाइक आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो वो साला हम पे हंसेगा। तो ये था फॉर्मली। तो इनफॉर्मल मीन्स के हमारा कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसे ग्रीटिंग्स करना है तो क्या बोलेंगे? सो स्टे ट्यून्ड। सो फॉर्मल था, अभी देखते हैं इनफॉर्मली कैसे हो सकता है कि जब हम किसी को कैजुअली या फिर फ्रेंडली मिलना है, मान लो किसी शादी में मिले तो वहां थोड़ी इतना फॉर्मेलिटी होगी है। तो वहां पे तो क्या है कि नॉर्मली मिलना है, शादी ब्याह में गए, किसी फंक्शन में गए, तो वहां पे ऐसा होता है कि लाइक ए आई एम, उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है, लाइक फॉर एग्जांपल माई सेल्फ इज दीपक, सो आई वुड से हे आई एम दीपक, नाइस टू मीट यू। किसी को हम पहली बार मिल रहे के हे, आपको क्या करना है, अपना हाथ जो है हैंडशेक करने लगे आगे ले जाना है कि हे आई एम दीपक, व्हाट्स योर नेम, हाउ यू डूइंग। आप ऐसे लाइक नाइस टू मीट यू ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो इट कैन हे आई एम दीपक, नाइस टू मीट यू, मुझे मिलके अच्छा लगा। सेकंड अगेन व्हाट्सअप, लाइक आ रहा है हे व्हाट्सअप, ऐसे हो ना फ्रेंडली एंड कैजुअल, जब मीट हो तो तब ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं व्हाट्सएप। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, मुझे नहीं लगता मैं हम पहले कहीं मिल चुके हैं। ओके, सो आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। और अगर ऐसा लगता हो कि हम कहीं पहले मिले हैं तो आई थिंक वी मेट समवेयर बिफोर, मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं पहले मिले हैं। सो आई थिंक मेट बिफोर समवेयर। ओके, देन इट कैन बी, हो सकता है हाय आई एम न्यू हियर, व्हाट्स योर नेम। ओके, कोई मिलता है,
Hi, I'm new here. What's your name? My name is something. Can you please tell me your name? तो ऐसे भी हम ग्रीटिंग्स कर सकते हैं एंड लास्ट में अगर किसी को थोड़ा बहुत जानते भी है नहीं भी जानते ऐसा है तो क्या बोलते हैं सीधा कि यू मस्ट बी राकेश। फॉर एग्जाम्पल कोई मिला है हमें लगता है ये है या नहीं है या नहीं है, तो इट कैन बी लाइक हे यू मस्ट बी राकेश राइट, आप राकेश हो सही ना, सो हे यू मस्ट बी राकेश राइट, आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना है। ओके आपके जो पराक्रम है बहुत मैंने सुने हैं, सो इट कैन बी आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू। अगर आप किसी को जानते हो, मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है या कलीग है, तो उसे क्या कहेंगे? इट कैन बी लाइक फ्रेंड्स और पीयर। जो कलीग है जिसे हम रोज मिलते हैं, इट कैन बी फ्रेंड्स और पेयर्स, तो उसे क्या बोलेंगे? तो सिंपल है, फ्रेंड्स से हे देयर, सिंपल है ना, वहां पे तो थोड़ी कुछ फॉर्मेलिटी होगी, हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, वहां नहीं होगा। व्हेन देयर इज अ फ्रेंड तो हम ओपन एंड वार्म हार्टेड, ओपन हैंडेड उसे वेलकम करते हैं, तो वहां होता है hey there, how are you, how's going on, so hey there, then what's up, what's new, क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहा है तू, कैसा चल रहा है, so what's up, what's new, क्या नया है कुछ, then long time no से, यार तू बहुत दिनों से दिखा नहीं, कहाँ था, कहाँ चला गया था यार, so long time no see, and how's life, भाई कैसा चल रहा है लाइफ में, सब सही ठीक ठाक, all okay, जैसे how's life, how's everything, ऑल ओके, ऑल गुड, ऐसे भी हम उसे पूछ सकते हैं। एंड देन हाउस एवरीथिंग गोइंग, कैसे चल रहा है सब। एंड देन ए बड़ी, जो मान लो कि आपका क्लोज फ्रेंड है तो उसे बोल सकते हैं ना कि ए बड़ी, अरे भाई, ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई कहाँ था इतने दिन, सो हे बड़ी व्हाट हैव यू बीन अप टू, ओके कहाँ था, व्हाट हैव यू बीन अप टू, कहाँ थे इतने दिन, सो हे बड़ी, अरे यार तू कहाँ चला गया था, कितने दिन से नहीं मिला, सो इट कैन बी हे बड़ी व्हाट हैव यू बीन अप टू। तो जब हमारा क्लोज होता है तो ऐसे हम फ्रेजेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन, हे देयर, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग गोइंग, और हे बड़ी व्हाट हैव यू बीन अप टू। ओके जब भी हम किसी एल्डर पर्सन को मिलते हैं, ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग वाला हो गया सेशन, उसके बाद के सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? इसके कोई एल्डर हमसे बड़ा है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी है, तो उसे क्या बोलेंगे? सो इट कैन बी लाइक, शुरुआत तो यहाँ से होगी गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, हमसे बड़ा है या बड़ी है, और उसे पूछ लेना सीधा, लाइक हम जब हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर तो वो भी बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। तब हमें दूसरा सेंटेंस बोलना है हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हैं आज। ओके सो व्हेन वी से गुड मॉर्निंग दे सेड वेरी गुड मॉर्निंग, सो हमें पूछना है हाउ यू टुडे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ इज योर हेल्थ टुडे, ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस बोल सकते हैं। देन होप यू आर डूइंग वेल, ओके गुड मॉर्निंग अगर नहीं पूछना है तो ये भी कह सकते हैं कि आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छा होगा, होप यू डूइंग वेल, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी, आपसे मिलके मुझे हमेशा खुशी होती है, आनंद होता है। तो लाइक गुड मॉर्निंग सर, जब मिले सामने से हमें रिवर्ट आए वेरी गुड मॉर्निंग, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू। तो ऐसे जब भी हम रिस्पेक्टफुल पर्सन से मिलते हैं, हमसे बड़े हैं, तो उसे ऐसे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। अभी जब कोई स्पेशल फेस्टिवल्स या फिर स्पेशल ओकेजन्स है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है, इंटरनेशनल है, रीजनल है, या कोई भी फेस्टिवल है, या फिर किसी का मान लो कि बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कुछ भी है, तो तब कैसे हम उसको विश करेंगे? सिंपल है, मान लो कि क्रिसमस फेस्टिवल है, इट इज मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस नहीं होता है क्योंकि वहां पे वर्ड यूज होता है मैरी, हैप्पी क्रिसमस नहीं। हमारा अगर मान लो कि नया साल है तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दीपावली, हैप्पी नवरात्रि, ऐसे इंडियन फेस्टिवल्स में है, लेकिन जब क्रिसमस हो तो वहां पे वर्ब हम यूज करेंगे मैरी। तो मैरी क्रिसमस, विशिंग अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो सेंटेंस है ये सेम रहेगा सब में, यहाँ पे आप फेस्टिवल चेंज कर देना, मान लो कि मैरी क्रिसमस है, वहां कर दे हम हैप्पी नवरात्रि, विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, आपको बहुत बहुत ढेर सारी खुशियां, या फिर हैप्पी न्यू ईयर, ओके हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। हम जब भी बोलना है तो कुछ आपको क्या कि टोन ऐसा चाहिए, आपको फ्लुएंसी के साथ टोन्स भी चाहिए, लाइक हैप्पी न्यू ईयर, नॉट दैट वे,
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैप्पी न्यू ईयर। आपको क्या है, रिस्पेक्टफुल सबको विश करना है। सो फॉर दैट हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। या फिर बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, ओके, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, या कुछ भी हो। तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये जो सेंटेंस है पीछे के वो सेम रहेंगे, यहाँ पे सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो। So for example again, Merry Christmas, wishing you lots of happiness. Happy New Year, have a great year ahead. Happy birthday, many happy returns of the day. अब कोई बंदा जो बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे कैसे ग्रीट करेंगे? ओके, तो लाइक पूछेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, हाउ आर यू है, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ स्पेशल ओकेशनली क्या बोलेंगे? लाइक जब कोई सिक है, बीमार है और नॉट फीलिंग वेल, वो कंडीशन में इट इज आई होप यू फील बेटर सून। मुझे आशा आपको जल्दी अच्छा हो जाएगा, आप जल्दी से सही हो जाओगे। सो आई होप यू फील बेटर सून। या फिर विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, जब लाइक हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, व्हाट्सएप का जमाना ना, ज्यादा टेलीफोनिक तो कन्वर्सेशन चल नहीं रहा, तो व्हाट्सएप में भी आप ये मैसेजेस ग्रीटिंग सेंड कर सकते हो। आई होप यू फील बेटर सून, फिर विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, या फिर मोस्ट कॉमन गेट वेल सून, और जल्दी से अच्छे हो जाए, गेट वेल सून। सो दोज आर दी लाइक फ्रेजेस या फिर कुछ ऐसी कॉमन ग्रीटिंग्स के, जब कोई बंदा या बंदी, कोई हमारा क्लोज है जो सिक है या फिर नॉट फीलिंग गुड, बीमार है, डिसीज्ड है, तो वो कंडीशन में ऐसे वर्ब्स, यहाँ पे ऐसी लाइंस, ग्रीटिंग्स यूज कर सकते हैं। और अगर हम किसी को बड़े लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना, साल, 2 साल, ऐसा कुछ हुआ, और अचानक से वो हमारा जो क्लोज है हमसे टकरा जाए, तो क्या बोलेंगे? कैसे एक्सप्रेशंस हो गए हमारे, कैसे ग्रीटिंग्स हो गए? सो इट इज दैट वाओ, इट्स बीन एजेस, बहुत साल हो गए यार, कहाँ थे तो, कितने दिनों के बाद मिले, कहाँ चले गए थे? इट इज लाइक वाओ, इट्स बीन एजेस, बहुत साल हो गए, इट्स बीन एजेस, हाउ हैव यू बीन, आपको, आप कहाँ थे, कैसे थे, क्या हुआ था? इट इज काइंड ऑफ वाओ, इट्स बीन एजेस, हाउ हैव यू बीन। या फिर आई कांट बिलीव इट, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई तू आज मुझे मिला इतने सालों के बाद, आई कांट बिलीव इट, ओके, आई कांट बिलीव इट्स बीन सो लॉन्ग, बहुत अरसे के बाद आप मुझे मिले हो, आई कांट बिलीव इट्स बीन सो लॉन्ग, व्हाट्स न्यू विथ यू, क्या चल रहा है भाई आजकल, बहुत दिनों के बाद मिले हो, लेकिन क्या चल रहा है, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर बिजनेस, ऐसे यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर ए वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे इतने दिनों तक, दिखाई नहीं दे रहे थे, रोक और नुक्कड़ पे बैठने नहीं आते, चाय पीने नहीं आ रहे, तो कहाँ गए थे? तो हे वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे, हाउ इज योर हेल्थ, हाउ इज योर फैमिली लाइफ, हाउ इज योर बिजनेस, और हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन। ऐसे जब कोई बंदा हमें बहुत अरसे के बाद मिलता है, तो ऐसे काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम उसे बोल सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, मीन्स कि अभी बिछड़ने का टाइम आ गया, हम मिले सबसे, ग्रीटिंग्स किया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को, अभी हम किसी से मिले, 5, 15, 20 मिनट बातें हुए और हम सेपरेट हो रहे हैं, अभी यहाँ से हम एक दूसरे से छूटे अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? तो अगर फॉर्मली है, जैसे हमने बोला कि किसी ऑफिसर्स को, या फिर सीनियर पर्सन है, फॉर्मल पर्सन है, प्रोफेशनल है, उसके साथ जब हम मिलके उससे डिपार्ट हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? तो ज़्यादा सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइक इट वाज लवली मीटिंग यू, टेक केयर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ओके, सो इट वाज लवली मीटिंग यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। या फिर हैव अ वंडरफुल डे अहेड, अच्छा हो चला, काइंड ऑफ हैव अ वंडरफुल डे अहेड। या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, आपसे फिर से मिलने की हमें आशा है, आज मिले, अभी हम भी जा रहे, आप भी जा रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें आपसे फिर से मिलने की आशा है, इट इज काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। या फिर आई होप वी मीट अगेन सून, मुझे आशा हम जल्दी से फिर से मिलेंगे। फर्स्ट टाइम किसी लड़की से मिले हैं, थोड़ी बहुत बातें हुई, तो फिर ऐसा ही होता है ना, कि लाइक आई होप वी मीट यू अगेन, सो आई होप वी मीट अगेन सून, बहुत जल्दी से मिलेंगे। एंड इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपके साथ बातचीत करने में बहुत मजा आया, बहुत बड़ा मजा आया, इस काइंड ऑफ इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।
तो जब भी हम किसी से मिले होंगे, अभी हम जब सेपरेट हो रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मल लंच या फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, इट वॉज लवली मीटिंग यू, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, आई होप वी मीट अगेन सून, या फिर इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जब हम हमारे किसी क्लोज हो या हमारा फ्रेंड्स हो या जिसे हम बोलते हैं हमारा बड़ी हो, क्लोज रिलेटिव है, नेबर्स है, उससे जब हम डिपार्ट होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कैसे? लाइक आगे तो देखा हमने फॉर्मल था, प्रोफेशनल अप्रोच था कि इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड सो, लेकिन हमारा जब क्लोज हो उसे ऐसे बोलेंगे तो ही विल लाफ और आइदर ही विल स्लैप ऑन अ फेस। तो बेटर है ऐसे वर्ब्स यहाँ पे हम यूज करेंगे, ऐसी फॉर्मल ग्रीटिंग्स ऑफ डिपार्चर इज लाइक सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, अभी फॉर नाउ हम अलग होते हैं, मैं अपने काम पे, आप अपने घर पे या काम पे, और चलते हैं। सो इट इज लाइक सी यू लेटर या फिर कैच यू लेटर, आइदर सी यू लेटर, कैच यू लेटर, या फिर जब हम टाइपिंग में है, व्हाट्सएप या चैटिंग में है, तब भी यहाँ पे लास्ट वर्ड इट कैन बी सी यू लेटर, सी यू सून, या फिर कैच यू लेटर हो सकता है। देन टेक केयर, अगर कुछ लाइक तबीयत का कुछ इश्यू है, इलनेस है, तो वहां ये भी हो सकता है टेक केयर और टेक इट इजी। अगर कुछ दिक्कत है, मान लो जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे अलग हो रहे हैं, तो उसे कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वहां बोल सकते हैं टेक इट इजी, भाई टेंशन ना ले। हम बोलते हैं भाई टेंशन ना ले, दिक्कत ना लेना, लोड ना ले, सब सही हो जाएगा। सो इट इज टेक इट इजी। और सी यू सुन या फिर सी यू अराउंड, जल्दी मिलते हैं, अभी जा रहे हैं, फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, फिर जल्दी मिलेंगे। सो सी यू सुन या फिर सी यू अराउंड। एंड बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय, बाद में मिलेंगे, अभी घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद नीचे मिलते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ बाय फॉर नाउ, अभी के लिए जाते हैं। क्योंकि ये कहाँ आता है स्पेशली, मान लो कि आज किसी से हम सुबह मिले, बातचीत हुई, और पता है कभी 1 घंटे के बाद हमें फिर से मिलना ही है, थोड़ा बहुत काम है या फिर लंच के लिए घर जाना है, दोनों को लंच करके वापस आना है, तो जब भी हमें पता हो कि अभी हमें अलग होना है लेकिन फिर से थोड़ी देर में मिलना ही है, कंफर्म है, तो वो कंडीशन में हम यूज करेंगे बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय, बाद में हम मिलने वाले हैं। सो जब हमें पता हो कि अभी थोड़ी देर बाद मिलना है, तो वी कैन से बाय फॉर नाउ। फिर चैटिंग कर रहे हैं, भाई थोड़ा काम है, कोई गेस्ट आए है, उसको निपटा के वापस आ रहा हो या आ रहे हो, तो वी कैन से बाय फॉर नाउ। और ये भी यंग जनरेशन में ये जो लैंग्वेज अभी बहुत चल रही, इनफॉर्मल, लाइक गॉट टू रन, टॉक लेटर, गॉट टू रन, मुझे अभी जल्दी है, जाना है, जाना पड़ेगा, टॉक लेटर, बाद में बात करूंगा, बाद में, लाइक कैच यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, और चैट टू यू लेटर, ऐसे यहाँ पे हो सकता है, लाइक गॉट टू रन, टॉक लेटर, लाइक सकता है see you later, catch you later, take care, take it easy, see you soon या see you around, bye for now, gotta run, talk later। और अगर रात में हम किसी को लास्ट टाइम मिल रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वहां पे गुड नाइट, स्लीप वेल, जा रहे अभी, अच्छी नींद लेना। सो इट इज लाइक व्हेन इट इज अ नाइट टाइम एंड वी आर डिपार्टिंग विद समवन, किसी से अलग हो रहे हैं, तो फर्स्ट कैन बी गुड नाइट, स्लीप वेल, दूसरा स्वीट ड्रीम, अच्छे सपने देखना, ना कि कुछ भूत प्रेत वाले, या स्वीट ड्रीम्स, एंड टेक केयर एंड हैव अ पीसफुल नाइट। ओके, जब हम चैटिंग का एंड कर रहे हो या फिर कॉल पे है या फिर पर्सनली है, तो लास्ट टाइम जब रात को हम ग्रीटिंग दे रहे हैं, अलग हो रहे थे, वो टाइम पे ऐसे यहाँ पे लाइंस यूज हो सकती है, गुड नाइट, स्लीप वेल, या फिर स्वीट ड्रीम्स, या फिर टेक केयर एंड हैव अ पीसफुल नाइट। और जब हमें पता है कि हमारा कोई ऐसा क्लोज पर्सन है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी है, कि जो जा तो रहा है, हमसे बिछड़ रहा है, डिपार्चर हो रहा है, लेकिन वो डिपार्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, मान लो कि अब्रॉड जा रहा है, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, साल 2 साल 3 साल तक वापस नहीं आएगा, या फिर दूसरी सिटी में जॉब के लिए जा रहा है, तो जब ये जो गैप है हमारा, गैप ज्यादा हो, लॉन्गर डिपार्चर, तो वहां क्या बोला जाता है? जब हम मान लो कि रेलवे स्टेशन पे है, बस डिपोट पे है, या फिर एयरपोर्ट पे है, या फिर वाइल ऑन चैटिंग भी है, तो क्या बोल सकते हैं? तो इट इज देयर, जब लॉन्ग डिपार्चर हो तो सेफ ट्रैवल। ओके, जब भी जा रहा है तो भाई ध्यान, आपकी मुसाफरी आनंद में ही हो, ऐसा कुछ है, तो इट इज लाइक सेफ ट्रैवल।
हैव अ ग्रेट ट्रिप और जर्नी। या फिर हो सकता बेस्ट ऑफ लक इन योर न्यू जर्नी। बेस्ट ऑफ लक फॉर, यहाँ है योर न्यू जर्नी, तो हो सकता है फॉर योर न्यू चैप्टर in your life. Okay, best of luck for your new chapter, new journey, न्यू बिगिनिंग। ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जो बंदा एक जगह से दूसरी जगह फॉर अ लॉन्गर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जा रहा है तो वहां कुछ नया कर रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ फॉर अ न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर ऑफ अ लाइफ। या फिर फारवेल, स्टे इन टच, भाई मिलते रहना, कॉल करते रहना, मैसेज करते रहना, इट इज काइंड ऑफ लाइक स्टे इन टच। तो याद रखिए, जब भी किसी बंदे से हमें लॉन्ग टाइम तक, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बिछड़ना है, वो हमसे दूर जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज हो गए, इट्स लाइक अ सेफ ट्रैवल, हैव अ ग्रेट ट्रिप और हैव अ ग्रेट जर्नी। फिर बेस्ट ऑफ लक इन योर न्यू जर्नी, बेस्ट ऑफ लक इन your new chapter और best of luck for your new beginning in your life। या फिर farewell, stay in touch। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था वहां पे मैंने आज के लिए बस थोड़ा सा ही ग्रीटिंग्स नॉर्मल सेंटेंसेस है नॉर्मल, इट इज काइंड ऑफ छोटा बम लेकिन धमाका बड़ा। मीन्स कि आप जब भी किसी को मिलते हैं तो ऐसे क्लोजेस फ्रेजेस लाइंस यूज करना, बिकॉज इट इज सेड, इट इज वेल सेड इन इंग्लिश, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी पे मान लो कि हमारा ऐसा काम करवाना हो कुछ, तो लाइक इंप्रेशन इज नेसेसरी, उसके बिना कुछ होता नहीं। सो टू हैव a great positive impression over the person with whom we are meeting for the first time, those sentences are necessary। और लास्ट में ये भी आपको बोल रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट में आप बताना आपको मेरा ये वीडियो, फर्स्ट वीडियो कैसा लगा, और आपकी जो भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो भी बताना। सो आई विल बी कीपिंग दी वीडियो और दोस टॉपिक्स इन माय नेक्स्ट वीडियोस। फॉर दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Keep watching, stay in touch, and bye for now।